नसीर जी जब बातें करते थे इस तरह से लगता था कि वो एक भगवान बोल रहे हैं ऐसे। अब कुछ बिजली कड़केगी, अच्छा। अब बारिश होगी, तूफान आएगी, ये एक्सपीरियंस है उनका। एक जब वो डिलीवर करते हैं कि एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता, ये भूल धारणा है कि एक्टिंग कोई सिखाए। हाँ, आपको ग्रूम्ड किया जाता है, आपको वो कॉन्फिडेंस लाया जाता है, एंड फिल्म एक्टिंग इज ऑल अबाउट टेक्निकलिटीज। हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम मिलेंगे फैज़ अहमद खान से, जो एक बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर है। जानेंगे उनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में हमारे बिल्कुल नए शो लेट्स टॉक विद प्रसू में। वेलकम करते हैं हमारे शो में फैज़ दा। नमस्ते एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार, आदाब गाइस। तो थैंक यू प्रसन्नजीत फॉर इनवाइटिंग मी। दादा बाहर रहते हैं, इन्होंने सिर्फ बंगाली फिल्म्स में नहीं, इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, इन्होंने कॉर्पोरेट मूवी में भी काम किया है, शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है। दादा कैसा लग रहा है हमारे ये छोटे से स्टूडियो में आके? हाँ, जमशेदपुर का मेरा नाता तो बहुत पुरानी है। लाइक 20-22 साल से मैं इसमें आता हूँ, मैंने जमशेदपुर में आता हूँ। ये मेरा सेकंड होम है बोल सकते हो। हाँ। और क्योंकि मेरी शादी भी हुई है। ओके, कहा कि शादी भी यहाँ पे हुई, उनका एक तरह का ससुराल है और मैंने बहुत सारी फिल्में भी की है यहाँ पे, जैसे कि उड़ोजहाज बुद्धदेव दास गुप्ता की फिल्म हुई है यहाँ पे, जो रिलीज हुई है टोरंटो। या अभी रिलीज हो चुकी है वो फिल्म। हाँ, कई फेस्टिवल में गए, उनके बारे में थोड़ा बताइए ऑडियंस को। कौन से फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं आप? उड़ोजहाज के बारे में, मतलब वो उड़ोजहाज, टोरंटो वगैरह बहुत सारे फेस्टिवल पे गए, हाँ, सिर्फ इंडिया नहीं बाहर भी उन्होंने। हाँ, क्योंकि वो एक लेजेंड फिल्म मेकर हैं। अब तो उनका देहांत हो चुका है, तो उनका बहुत सारी फिल्में जैसे कि टोरंटो में, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, सब मास्टर क्लास में वो उनकी फिल्म गई, उड़ोजहाज। और मैं अभी आया हूँ एक फिल्म को ही लेकर, जो कि रिवील नहीं कर पाऊँगा, लोकेशन हंटिंग के लिए आया हूँ। और मेरा हमेशा से ये नाता के अलावा ये रहता है कोशिश कि जमशेदपुर में काम करूं, क्योंकि यहाँ का लोकेशन, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, एंड हैसल्स फ्री शूटिंग जो बोलते हैं ना, वो पूरे झारखंड में पाया। मैंने लास्ट फिल्म राहगीर किया था, गौतम घोष जी की फिल्म, जिसमें हिंदी फिल्म राहगीर, जिनमें आदिल हुसैन जी हैं, नीरज कवि, तिलोत्तमा सोम, ओमकार दास मणिपुरी। मैंने भी उसमें एक कैरेक्टर किया है, और उनका लोकल लाइन प्रोड्यूसिंग जो है मैंने देखा था। एक बार लोकल लाइन प्रोड्यूसर क्या होता है आप बता पाओगे? आप एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व थे तो? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि हर जहाँ पे ये शूटिंग होती है वहाँ पे लोग माने चाहते हैं कि लोकल जो गाइज हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो सपोर्ट पूरा मिल जाती है। अच्छा। तो इसी तरह से ये प्लानिंग होती है। एक तो मेन प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होते हैं। हाँ, ये टर्म्स एक बार अपने ऑडियंस को हम लोग बता, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या क्या होता है। ये प्रोड्यूसर के अंडर में काम करते हैं। इसका काम ही होता है टू एग्जीक्यूट द प्रोडक्शंस, मेनली। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को उनको देखना होता है, उनकी एक टीम होती है, वो एग्जीक्यूशन उसी तरह से होती रहती है। लाइक एज पर इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर जो बोलते हैं उसी के अंडर में ही ये होती है, और उनके ही इंस्ट्रक्शन से ये काम होती है। क्योंकि लोकल जो होते हैं वो अच्छे तरीके से लोकेशंस को जानते हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं, यहाँ लोकल सपोर्ट, परमिशंस, एवरीथिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है एक फिल्म मेकिंग के लिए, उसे लाइन प्रोड्यूसर मतलब प्रोवाइड करते हैं। लाइन प्रोड्यूसर मतलब एक इजी भाषा में बोले कि अगर मुझे कोई फिल्म बनानी हो कोलकाता से, तो मुझे ये लोकेशन चाहिए, तो मैं आपको कांटेक्ट करूं, एंड अगर आप मेरे को वो प्रोवाइड कर रहे हो और रह रहे हो, तो आप एक तरह से लाइन प्रोड्यूसर बोल सकते हैं कि आप हैं, क्योंकि आप इस पे काम भी कर रहे हो और वो इजी वे में हो गया। और एक मेन जो प्रोड्यूसर होता है जो पैसा डालता है। यस, ये पूरा एक कॉर्पोरेट के तरीके से ये पूरा प्लान्स होती है। और ठीक है, प्रोडक्शन तो मैं करता हूँ बहुत सिलेक्टिव, हाँ, लेकिन मैं बेसिकली एक्टर हूँ। मैं हार्डकोर मैंने एक्टिंग में हूँ, मैं यही मेरा प्रोफेशन है। एंड कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि दादा थोड़ा देख लीजिए,
तो बहुत सारे लोग रिलाई भी करते हैं। तो इस तरह से मैं कभी कभी करता हूँ, लाइन प्रोडक्शन करता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को टोटल क्रिएटिव प्रोड्यूसर की तरफ मैंने अपने आप को रखा है, बिकॉज बीइंग ए क्रिएटिव गाय, लाइन प्रोडक्शन इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिल्म मेकिंग के लिए। तो मैं उस तरफ ज़्यादा हूँ क्रिएटिव पार्ट में। जैसे कि कोई लोकेशन देखने को बोलता है तो मैं मांगता हूँ कि क्या स्क्रिप्ट क्या है, उनका डिटेल मांगता हूँ। मैं उस तरह से नहीं है यार कुछ भी दिखा दिया ऐसे वैसे, नहीं। मुझे जानना रहता है कि उनको चाहिए क्या, और एकदम टू द पॉइंट मैं ये करता हूँ, बुल्स आई जिसको बोलते हैं। तो मैंने जितने भी लोकेशंस दिखाई, जैसे कि गौतम घोष जी की, तो उसमें तो कभी आपने झारखंड को देखा ही नहीं होगा उस तरह से, जिस तरह का मैंने फिल्म की नाम, फिल्म का राहगीर नाम है। राहगीर, ओके। रिलीज हो चुकी है? नहीं, अभी वो फेस्टिवल में गई है, अब रिलीज की प्लान चल रही है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी फिल्में इस तरह से रुक गई है। मेरी बहुत सारी फिल्में जैसे कि अभी रिलीज हुई 4 साल बाद, होली कॉन्स्पिरेसी, मैंने नसीरुद्दीन शाह एंड सुमित्रा चैटर्जी के साथ काम किया। तो लेट सुमित्रा चैटर्जी, हाँ, लेट मैं नहीं बोलता हूँ, वो हमेशा जीवित रहेंगे सबके दिलों में रहेंगे, हमारे ऑडियंस के लिए। मतलब वो रिसेंटली उनका, राइट, एग्जैक्टली, वो एक कहनी, मैं कभी भी लेट नहीं बोलता हूँ। जो लेजेंड होते हैं वो हमेशा के लिए जीवित है। वो मतलब जब तक दुनिया है तब तक रहेगा। जैसे लता मंगेशकर जी, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे, वो कभी भी नहीं, वो जिंदगी मतलब जब तक मैंने क़यामत ना आ जाए तब तक उनकी आवाज़ तो रहेंगी, वही इसी तरह से। तो एक बार होली कॉन्स्पिरेसी का बात करेंगे, क्योंकि आप बोले नसीरुद्दीन शाह जी के साथ आप उन सर के साथ काम किए, तो अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए उनके साथ, क्योंकि शायद वो मूवी रिलीज हो चुकी है। मैंने फेस्टिवल में देखा था, बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई है वो मूवी। एंड उसका क्या है कि 50 डेज भी हुई है, ये पैन इंडिया रिलीज हुई थी। उसमें 70% इंग्लिश है एंड बांग्ला, कुछ हिंदी भी है। तो मैंने खुद से ही डायरेक्टर को ये बोला कि सर दादा मुझे काम करना है इसमें। तो उन्होंने कहा कि देखो फैज़, ऐसा है कि वो लुक वाइज मैच नहीं कर रहे थे, सूट नहीं कर रहे थे। तो बोला कि हाँ, एक है लॉयर की कैरेक्टर है उसमें, जो कि सीनियर है मेरे, जो ये हैं क्या नाम है, नसीर जी। मैंने उनका बोला नाम सुन के कि मुझे रहना है, क्योंकि उनके साथ बैठना है। मेरे स्क्रीन प्रेजेंस बहुत है लेकिन डायलॉग्स बहुत कम है। तो उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुई है, मुझे उस बम्स आ रही है। तो एंड सुमित्रा चैटर्जी एट दिस एज, मैंने 84 या 82-83 होंगे उस समय, उनका भी डायलॉग्स याद करना, ये तो मैं बोलूँगा कि सीख है जो न्यू कमर्स है, जो आना चाहते हैं एज एन एक्टर। इन लोगों को देखे, मैं तो अभी भी फिर अगेन मुझे गूज़बम्स हो रही है। सो मैं देखा एक चेम्बर ड्रामा है, बहुत ही सुंदर जिसको बोल सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को लेके डायरेक्टर शोभिल मित्र ने इसको, इस पूरी फिल्म को बनाया है। जब नसीर जी जब बातें करते थे, इस तरह से लगता था कि वो एक भगवान बोल रहे हैं ऐसे, अब कुछ बिजली कड़केगी, अच्छा अब बारिश होगी, तूफान आएगी, ये एक्सपीरियंस है उनका एक, जब वो डिलीवर करते हैं तानसेन जैसा आप बोल सकते हैं। अमेजिंग। मैं तो कितने बार तो आउट हो गया, मैंने लाइक आउट सीन में रह के भी ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ हूँ, लाइक दिस, ये एक्सपीरियंस मुझे हुई। अब इतना मतलब आपने ऑलरेडी फिल्म्स किया, लेकिन फिर भी उनका जो ऑरा है उससे आप मतलब अभी भी प्रभावित हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जब उनसे फर्स्ट मुलाकात हुई तो मैंने उनको एक शेर से, मिर्ज़ा गालिब जी की एक शेर है, बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। वाह। लेकिन इसको समझने के लिए इसकी मीनिंग चाहिए, वो मैं बताऊंगा नहीं, लोग सुने और इस मीनिंग को ज़रा जाने, बहुत रेलिवेंट है ये मैंने किया। तो नसीर जी भी वो रिपीट किए हैं, मैंने उनको बहुत अच्छा लगा, पुरानी ये यादें ताज़ा हो गई। और इस दौरान, इस शूटिंग के दौरान मैंने ये भी पूछा कि सर एक्टिंग कहाँ सीख पाए इस तरह से, जो न्यू कमर्स होते हैं। तो उन्होंने बहुत एक उखड़े अंदाज में कहा कि एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता, ये भूल धारणा है कि एक्टिंग कोई सिखाए।
हाँ, आपको ग्रूम्ड किया जाता है, आपको वो कॉन्फिडेंस लाया जाता है। एंड फिल्म एक्टिंग इज ऑल अबाउट टेक्निकलिटीज। ओके। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेंसेज, ज़रूरी नहीं कि डिटेल में जाएं। आपका जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसको ध्यान रखते हुए थोड़ा सा नॉलेज रख लें तो फिर वो क्या है ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो ये टेक्निकलिटीज, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। हाँ, जैसे कि टेक्निकलिटीज कैमरा जैसे? लाइट्स किस तरह से लेनी पड़ती है, उस तरह से जैसे कि हाँ, वो इस चीज़ पर बहुत जोर दिए कि थिएटर करना और किताबें पढ़ना, ये दो चीज़ है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। ओके। तो गाइज, थिएटर हमेशा करना, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो करना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है थिएटर करना। ओके। तो और एक होता है कि खुद को पहचानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि यार ऐसे तो नहीं है कि मैं एक्टिंग, ये भी एक स्किल, जैसे कि आप अगर एमबीबीएस करते हैं तो उसकी भी पढ़ाई होती है। ओके। हाँ। तो सेम लाइक एक्टिंग की भी, मैं ये बॉर्न टैलेंट भी होते हैं, एक से एक मैंने गुजरे हैं, 30 मार्का गुजरे हैं जो कि कभी भी थिएटर नहीं किए। तो वो खुद को पहचानना, वो कैपेबिलिटीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, क्या मैं इसको सही तरीके से निभा पाऊंगा। जो अनसक्सेस होते हैं, और सक्सेस के पीछे या सक्सेस को डिफाइन करना भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट भी है, और कोई बता भी नहीं पाएगा कि सक्सेस क्या है। और फिल्म इंडस्ट्री, बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री है, लेकिन मैं मानता हूँ अभी भी बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड वे से काम होती है। लेकिन ये भी है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आके टोटली एक डिफरेंट लेवल में लेके गए हैं फिल्म मेकिंग को, लाइक साउथ, हिंदी में भी। और नए लड़के लोग आके, एक बोलता है ना धूम मचाना जिसको, हैट्स ऑफ टू देम। तो ये लोग जो न्यू जनरेशन भी जो आ रहे हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी जानते हैं। एंड देयर पेरेंट्स, जब मैं इस इंडस्ट्री में आ रहा था बीइंग ए मुस्लिम, तो ये तो टोटल बैन कि ये क्या करने जा रहे हो। ओके। क्योंकि मतलब वहाँ पे तो थोड़ा सा रहता है हाँ, अब वो अनसर्टेनिटी है। ओके। कोई गॉडफादर नहीं अगर हो, या आप पैसे वाले नहीं हो, ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं हो तो आप बहुत मुश्किल है, सही मानों में बहुत मुश्किल है। कितने सारे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको 14-14 साल लगा एनएसडी में पढ़ाई करने के बाद भी। तो अभी का क्या हुआ है कि बहुत सिनेरियो चेंज हुई है। फिल्म मेकिंग, फिल्म अभी कंटेंट ड्रिवन फिल्म आ रही है। आ रही है क्या, वो 10 साल पहले से शुरू हो गई है। अभी पैंडेमिक के बाद एक नया दौर चालू हुआ है, नया दौर चालू हुआ है। जैसे मैं तो बहुत पॉजिटिव लिया, क्योंकि 100 साल के बाद वो ऑलमाइटी ने एक रिफ्रेश बटन दबाया है लोग को सुधरने के लिए भी, और पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज है। हर बिजनेस का एक अलग अंदाज में हो रही है। फिल्म तो ओटीटीज तो मतलब अभी बहुत यस, न्यू कॉन्सेप्ट्स के लिए रेवोल्यूशन है। लेकिन मैं हमेशा से छोटे से ही ये मानता हूँ और सोचता भी हूँ कि फिल्म का मज़ा तो वो पर्दे पे ही है, सिल्वर स्क्रीन। हाँ, यस, सिल्वर स्क्रीन, ऑलवेज ऑलवेज। लेकिन ये भी है कि जैसे कि बहुत महंगी हो गई है टिकट्स के दाम वगैरह, तो वो थोड़ा देखना है। हर चीज़ को एक बैलेंस करके ही चलने चाहिए। सबका सपोर्ट ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी दर्शक हैं, अगर अच्छी फिल्म हो, तो मैं भी कभी भी ओटीटीज़ में अगर देखता हूँ, मुझे अच्छी सीरीज़ देखनी है या अच्छी फिल्म देखनी है, तो मैं अपना बड़ा स्क्रीन में ही देखता हूँ, मोबाइल में नहीं देखता। मैं कोशिश करता हूँ, मोबाइल में भी देख लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं देखूँ बड़े इस पे, स्क्रीन पे। एंड ऑलवेज मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि फिल्म हॉल पे ही जाऊँ। तो बहुत सारी फिल्में देखा, लास्ट में कांतारा। ओके, कांतारा तो माइंड ब्लोइंग, द स्पिरिचुअल डिवाइन सुपरस्टार, नो डाउट अबाउट दैट। मैं लास्ट सीन में बहुत इमोशनल हो गया। मैंने वो मेटाफर तरीके से और रिलीजियस तरीके से, और ये लेटेस्ट जो अभी दुनिया है, दोनों को जो मर्ज किया है, ये मुझे लगा कि एक सौंपना, एक फॉरेस्ट ऑफिसर को सौंप रहे हैं कि आप जंगल को संभालो, इतना दिन मैंने संभाला, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। और इसको नेचर को स्पेशली आप मिसयूज ना होने दो। अमेजिंग अमेजिंग। नहीं, वो लास्ट वाला सेक्शन तो दादा मतलब अभी भी गूज़बम्प्स है कि वो एक्टर ने इतने मतलब वो एनर्जी को जो लास्ट में वो उनको जो बाहर चढ़ता है उन पे, जो
आते हैं, होलिका देव जब आते हैं तो मतलब वो एनर्जी जो है एंड तक रखे हुए थे, गजब, मतलब अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और मैं एक फिल्म, और मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि मैं एक्टर हूँ बेसिकली, मैंने एक फिल्म की गंध, गंध जो कि हाईली अप्रिशिएबल, इट्स अ शॉर्ट फिल्म बाय डायरेक्टर पार्थो सारथी मन्ना। उनके साथ और भी काम करने का प्लान चल रहा है। तो ये गंध जो है एक कचड़ा वाले की लाइफ के ऊपर है। ये फिल्म फेयर के कंपटीशन में भी गई थी अवार्ड के। तो इसमें मैंने मेथड एक्टिंग, जो कि आज जो है आजकल के जो आ रहे हैं, जो एक्टर्स आ रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत, लेकिन मैं कुछ, हर कोई का एक होता है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वही शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को सिखाने की कोशिश नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं खुद ही सीख रहा हूँ। हाँ, आप जो सीख रहे हो, आपने जो जाना है, हमारा शो से हम वही बताने खोज रहे हैं कि हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं या इंडस्ट्री में है, उनसे हम लोग चाहते हैं कि इस शो से कुछ नॉलेज ले पाए, कुछ जितना हो पाए निकाल पाए, ताकि आप लोगों को हेल्प कर पाए उसी के लिए। एग्जैक्टली। तो आप बोल रहे थे मेथड एक्टिंग, क्या होता है दादा ये मेथड एक्टिंग? मेथड एक्टिंग इज लाइक, माने यू हैव टू हैव, माने जो होती है, माने रियलिस्टिक एक ये होता है। जैसे कि मैंने कचरा वाला लाइव किया, तो मैं एक हफ्ता पहले शूटिंग से पहले उन लोगों से मिलना, झाड़ू किस तरह से दी जाती है वो मैंने किया, उनका जो गाड़ी होता है वो मैंने चलाया, उनके साथ बैठ के चाय पिया। वॉमिट मुझे आई जब मैं, एक जगह है कैलकाटा में धापा बोल के, तो वहाँ पे जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह का वो स्मेल एक आती है, तो मैं देखा ये भी एक लाइफ है। हम लोग कितने इग्नोर करते हैं। उस फिल्म में दिखाया भी है कि वो पूरा, मैंने एक होता ना कि बंदा अपना खुद का ही गंदा नहीं फेंकता है, वो पूरे जहान का गंदा फेंकता है। तो बहुत बड़ा वो लोग काम करते हैं। तो उसको वो रोल मैंने प्ले किया है। तो वो गंध आप देखेंगे तो ज़रूर आपको लगेगी, अच्छी लगेगी। आप हम कहाँ देख सकते हैं? इमोशनल, वो फिल्म फेयर के ही एक इसमें है। वो अभी तक फिल्म आने वाली है एक OTTs में, मैं रिवील नहीं करूँगा बिकॉज वो उन लोगों ने ख़रीद लिया है उस फिल्म को। और वो OTT में ही आने वाली है, तो बहुत जल्द मैं आपको बता दूंगा। ज़रूर, तो जब आए तो हमें बताएं, तो हम फिर बुलाएं आपको और फिर और भी डिटेल में बातें होंगी। और मैं हमेशा लुक पर ध्यान देता हूँ। मैं जितनी भी फिल्में करने की कोशिश करता हूँ उसमें मेरे लुक के ऊपर बहुत मैं ये करता हूँ कि नेचुरल जो है, जैसे कि अगर बियर्ड चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि बियर्ड रखूँ अगर मुझे समय मिले तो। अदरवाइज जो सिस्टम में काम होती है वो भी है एक पार्ट, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ये। तो कुछ अभी फिल्में होने वाली हैं, कुछ साइंड है, कुछ करने वाला हूँ, और इस पर मैं टोटल ध्यान देकर रखा हूँ बीइंग एन एक्टर, कि मैं कोशिश करूँगा रियलिस्टिक अप्रोच लेके ही, नेचुरल लुक पे ही काम करें। तो दादा आप ये बताएं कि मतलब कब से, मतलब आपको ये कीड़ा लगा कि क्या बचपन से था या आप स्कूल कॉलेज, या कब सोचा कि ये करना है? एंड आप तब से लगे हुए हैं, और करीब करीब कितना साल हो गया आपको इसको करते करते? देखिए, साल तो मैं बताऊंगा नहीं, बहुत साल लगा है, लेकिन क्या है कि वो पढ़ाई, शुरू से शुरू करते हैं, पढ़ाई के लिए वो मैं गैप हो के वह कुछ पेरेंट्स के साथ वो होती है जो बहुत नॉर्मल है। मैं मेरे भी कोई अगर बच्चे हो या कुछ किसी को गाइडेंस, मैं बोलता हूँ मैं कि सिक्योर्ड लाइफ को सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, अनसर्टेनिटी मैं कभी बुरा नहीं माना। मैं पूछ रहा था लेकिन आपको कब मतलब ऐसा लगा कि भाई मुझे एक्टर करना है, अब एक्टिंग करूँगा? ये ऐसा कुछ? मेरे फादर अच्छी फिल्में दिखाने, और सीरियल जैसे कि मिर्ज़ा गालिब, उस समय मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सब होती थी। और दूरदर्शन पे? हाँ, दूरदर्शन पे। और मेरे फादर को वो एक गवर्नमेंट की तरफ से वो एक पासेस मिलती थी, वीकेंड या संडेज के लिए पास होती थी। तो मैं जाता था फादर के साथ, मम्मी के साथ या भाई के साथ। भाई मैंने बड़े भाई। तो वहाँ से मुझे ये लगा, जब मैं बैठा हॉल पे, वो जो एक फ्लैश करके आती है, माने प्रोजेक्टर जब चालू होता है, टाइटलिंग जो वो स्क्रीन पे आती है, तो मुझे उस वक्त कुछ अजब सा फील हुआ। क्या हुआ आई डोंट नो। बहुत सारे मैंने ब्लैक एंड वाइट मूवी देखी बिकॉज वो रिलीज होती थी फिल्म। और बहुत छोटे की बात
कुछ होश नहीं था। 80s 90s की बात हो रही है करीब? इसी तरह की। तो उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट उस टाइम तो उसके बाद मैंने शौकिया बोला मम्मी को कि मुझे थिएटर करना है ऐसे करके। क्या तो उम्र रही होगी सर आपको? उस उम्र मत पूछिए आप। मैं अभी भी यंग हूँ। नहीं मतलब आप मतलब होता है ना कि आप 8 साल के थे, 10 साल से आपको तब एक कॉन्शियसली आपको वो ज़्यादा, उससे तो बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि मैंने जब थिएटर शुरू किया तो मम्मी मेरी बोली कि ठीक है थिएटर करो, लेकिन शौकिया करना है, सोचना मत, ज़्यादा मत सोचना। अच्छा, मतलब आपने ज्वाइन किया थिएटर? हाँ, मैंने ज्वाइन किया कलकत्ता में। मैंने हिंदी थिएटर, रंगकृति, एक रंगकर्मी बहुत फेमस, उनसे ही वो हटके वो लोग एक थिएटर बनाए थे, रंगकृति जिनका ग्रुप का नाम था। उसके बाद मैं फ्रीलांस बहुत काम किया, बहुत सारे ग्रुप थिएटर के साथ। अभी लास्ट मैंने शर्लॉक होम्स की आफ्टर 10 years, 10 साल का मैं गैप। हाँ, 10 साल बाद, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं 100% ऑनेस्ट रहता हूँ अपने एंड से। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन को जब अपनाया तो मुझे क्राइसिस होने लगी, क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं हो रही थी। मैंने काम करता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि इवनिंग में पूरा टाइम चली जाती थी। लाइक जब मैं तो बहुत रेगुलर था थिएटर में, बहुत रेगुलर, बहुत। उसके बाद देखा कि कमिटमेंट मैं फेल कर रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर रिहर्सल में जाना पड़ता था, मुझे ट्रैवल करना पड़ता था बिकॉज ऑफ शूटिंग, फिल्म शूटिंग, जो भी शूटिंग हो रही है। तो इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ 100% नहीं दे पा रहा हूँ। कहाँ पे? मैंने थिएटर में। मतलब तो आप मैंने दे रहे हो, बोल रहे हो आप रेगुलर जा रहे हो, फिर भी नहीं दे पा रहे। तो मैंने ऑफ कर दिया 10 years। उसके बाद मैं अभी किया हूँ शर्लॉक होम्स, जिनके डायरेक्टर हैं अंजुम रिजवी, एडेप्टेशन, ये बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश प्ले। उसका एक पार्ट शायद जमशेदपुर में भी होने वाला, आप बोल रहे थे। जी मैं मतलब प्लानिंग चल रही है कि यहाँ 2 shows करें। तो मैंने शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर किया। एक शर्लॉक होम्स का मतलब आइकॉनिक रोल की, आई एम सर शर्लॉक होम्स, या वैसे करके कुछ अगर आपका डायलॉग रहेगा कुछ एक शर्लॉक होम्स का, माय नेम इज शर्लॉक होम्स, या ऐसे द नेम इज शर्लॉक। यस, उनका बहुत फेमस ये है, नॉट अ साइकोपैथ, आई एम हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ, अपनी रिसर्च पूरी कीजिए। ये उनका है। तो ये हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन है। आप लोग इंग्लिश में इसको? हाँ, मैंने एडेप्टेशन अंजुम जी का है, बहुत अच्छा लगा ये प्ले को। मैंने शर्लॉक होम्स को थिएटर में लाना ही बहुत बड़ी बात थी। वही अब बहुत सक्सेस हुई है ये, और मुझे लाइफ टाइम जिसको कह सकते हैं कि एक मेरे लिए तो अचीवमेंट ही है कि मैंने शर्लॉक का कैरेक्टर किया, दैट टू थिएटर। मतलब क्योंकि शर्लॉक का देखा हूँ, मतलब वो हाईली फंक्शनिंग, जो आप बोले क्या, सोशियोपैथ, हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ। हाँ, राइट। तो वो मतलब उसकी जो वर्ड्स रहती है और जो भी उनका एक्ट रहता है, बहुत स्पीड एंड रहता है। आप लाइव थिएटर में करो, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप जाके वापस स्क्रिप्ट पढ़ो या आपको कुछ करो। मैं अपना जी जान लगा दिया था। कुछ बताइए आप कैसे मतलब ये चालू किया और कितना रिहर्सल आपने किया? और क्योंकि आप बता रहे थे कोलकाता में बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि आप क्या बोले, एक एग्रेसिव थिएटर। ये इनको मैं नाम भूल रहा हूँ, ये इंटीमेट थिएटर जिसको बोलते हैं, लोग सामने बैठे रहते हैं, वो और डिफिकल्ट है। थिएटर में क्या होती है, दूर में लोग रहते हैं, ऑडियंस अंधेरे में रहते हैं। यहाँ पे आपका आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। जब आई कॉन्टैक्ट हो जाता है तो आप डायलॉग्स भूलने लगेंगे। मतलब इतने डिस्टेंस होगी, मतलब हमारे बस आप जो बैठे हुए हैं, बस यही मैं आपके सामने ऐसे खड़े होके मैं डिलीवर कर रहा हूँ अपने डायलॉग, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब 10 साल गैप के बाद मैंने बहुत मेहनत की। मैं बोला कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ। तो कितना प्रैक्टिस की है सर? 10 साल का मतलब आपने उसको कितने दिनों में मतलब रिकवर किया? ये बोल सकते हैं कंटिन्यूअस मुझे लगा 3 महीना लगा। 3 महीना उसे अडॉप्ट क्योंकि करने में पूरा 1 2 3 सीन्स, 3 सीन्स थी, तीनों में मैं ही मैं। और एक बात जो सबसे बड़ी हुई है उसमें लाइव मैंने लाइव बजाया नहीं है वायलिन, बट वो म्यूज़िक बज रही थी। बट मैंने जिसने भी देखा वो इसके अप्रिशिएट किया कि आप ऐसे बजा रहे थे इतनी इंटेंस होके कि लग रहा था कि वो पीस जो है म्यूज़िक वो आप ही बजा रहे थे। इस तरह का मैंने ये किया, तो इसके लिए भी मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा बहुत। 3 months लाइक आपने किया? 3 months और लाइक हॉल पूरा पैक्ड? यस आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड टिल नाउ मैंने अभी तक एक्साइटेड हूँ कि इतनी बड़ी मुझे एक कैरेक्टर मिली। लेकिन ठीक है,
और भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और भी करूँ। और रही फिल्मों की बात, तो मैं और भी बहुत सारी फिल्में, मैं ज़्यादातर अब हिंदी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं और भी फिल्में करूँ और करता जाऊँ, क्योंकि मेरा यही प्रोफेशन रहा और मुझे और कुछ करना नहीं है, तो मैं इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि और भी बहुत सारे काम करूँ। अभी आपकी एक बहुत ही मतलब क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी रिलीज हुई लाइक शेर दिल, जिसमें आप पंकज त्रिपाठी सर के साथ स्क्रीन शेयर किए, उसके बारे कुछ बताइए। मतलब कैसे हुआ? अभी नेटफ्लिक्स पे है, आप मतलब आप लोग देख सकते हो, अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है, वहाँ पे है, दादा ने काम किया है, तो बताइए सर कैसे हुआ और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? ये बहुत अच्छी रही मुझे एक्सपीरियंस, क्योंकि जब श्रीजीत मुखर्जी डायरेक्टर, उनके जब एसोसिएट मुझे फ़ोन किए, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैंने ज़्यादा डायलॉग्स इस तरह की नहीं है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, एंड सिंस पंकज त्रिपाठी इज़ देयर, और भी हैं, शाइनी गुप्ता जी, नीरज कवि जी भी हैं, तो वो भी मैंने, जमशेदपुर से हैं? हाँ वो भी जमशेदपुर आमबगन में उनके ये है। अच्छा। तो मैंने उसमें की अगेन एक्सपीरियंस, और पंकज त्रिपाठी नेचुरल एक्टर, जो वो जो एक्टिंग करते हैं, जो जिस तरह से और एक बात मैं कहना चाहूँगा, श्रीजीत मुखर्जी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि मैंने बहुत काम, मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा कि वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है ओके। एक्टर से और कितना करवाना है। वो डबिंग में भी मैंने देखा उनको कि ही इज़ वेरी लाइक यू नो, जो अभी के जो एक्टिंग चल रही है, आपको एक्टिंग करें, हाँ हाँ, एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिहेव अभी ये आ गई, यू हैव टू बी अ कैरेक्टर के आपको प्ले करना है, वो नहीं स्टार। वो लोग भी एक पार्ट है, वो बहुत बड़ी पार्ट है इंडस्ट्री की, जिनको माने कमर्शियल जो होती है फिल्में, वो भी बहुत एक बड़ी पार्ट है, और इस तरह की जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, ये भी एक बहुत बड़ी पार्ट है। तो दोनों दोनों थोड़ी अलग है। उसमें लोग एंटरटेन होने जाते हैं, एज वहाँ भी एक्टिंग है, ऐसी नहीं है कि वो एक्टिंग नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत, दोनों का एक दूसरे से, मैंने दूसरे से बहुत करीबी रिश्ता ये है। दो आप मतलब कमर्शियल बोल रहे हो और आप आर्ट फिल्म बोल रहे हो, ये इसके लिए बोल रहे हो? बोथ आर कमर्शियल, आर्ट एंड कमर्शियल नहीं, वो आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट है, और कमर्शियल एंड इस तरह से ये नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिल्म फिल्म होती है। अब किसी को कड़वी हवा अच्छी लगती है, संजय मिश्रा जी की, किसी को शाहरुख खान की डॉन अच्छी लगती है, तो फिल्म तो फिल्म है। फिल्म तो फिल्म है, हाँ। ये है कि लोगों को क्या पसंद आए वो लोगों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो मैं सबको ही, मुझे अगर कोई बोले कि आपको क्या कैरेक्टर करना है, तो मैं तो हमेशा बोलूँगा अमिताभ बच्चन की डॉन। उसमें जो वैराइटीज़ उन्होंने दिखाया, हैट्स ऑफ टू हिम। तो इसी तरह से मैं हमेशा से, मैंने अपने आप को बांधा नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा। मैं बहुत कम ही काम किया हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ अपने ऊपर। मुझे चैलेंजिंग रोल ज़्यादा पसंद है, रादर देन लीड हो तो कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं है कि लीड ही चाहिए, मुझे हमेशा चैलेंजिंग रोल पसंद है। तो दादा बोल रहे थे मतलब ये तो मैक्सिमम शूट इसका तो जंगल पे हुआ? जंगल में, यस, नॉर्थ बंगाल में हुई। ओके। तो आप लोग कैसे थे, मतलब जंगल पे थे, पंकज सर भी वहीं पे रहते थे, और आप लोग स्टे कैसे करते थे, किस तरह से उसको मैनेज करते थे? हाँ, वहाँ पे सुविधाएं बहुत थी, वहाँ पे होटल्स और रिसोर्ट थी, तो हम लोगों को वहाँ रखा गया था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिल्म भी, जब हम लोग मेकअप करके जब जाते थे, तो गांव के ही सब बंदे बन जाते थे एकदम। अच्छा। धोती पायजामा जिस तरह से लोग पहनते हैं एकदम, तो वो घुल मिलना बहुत ज़रूरी होता है, लोगों से इंटरेक्ट करना और ज़्यादा। और बीइंग अगर एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो ऑब्जर्वर आपको होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी माने लोगों को, माने जज मीन्स देखना, देख के उससे सीखना कि वो क्या कर रहे हैं, उनका मैनरिज्म क्या है। तो इस तरह से जब आप करेंगे डीपली, तब देखिएगा कि आपको वो कैरेक्टर आप उसमें इन कर जाएंगे। ओके। तो ये भी होती है। और दादा अभी रिलीज हुई है एक मूवी खाकी द बिहार चैप्टर,
उसमें भी आपने हेल्प किया था, तो वो that is no need to say anything. Unofficially it's a request. तो मैंने बोला ना कि जमशेदपुर एंड झारखंड, स्पेशली जमशेदपुर एंड झारखंड को मैं हमेशा यहाँ के आर्टिस्टों को मैं चाहता हूँ, तो मैंने जस्ट कन्वे कर दिया था कि ऑडिशन हो रही है, आप लोग चले जाएं। That's it. मतलब यही था। कुछ भी रहता है जमशेदपुर के लिए आप, मैं कोशिश करता हूँ। आपके हाथ में अगर कुछ होगा, हाँ, या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आता है तो आप कोशिश करते हो कि लाइक जमशेदपुर के लोगों को थोड़ा। और मैं नॉट ओनली जमशेदपुर, मैं कलकत्ता में भी इसकी ऑडिशन हुई थी, तो मैंने जो मेरे जान पहचान के कलीग हैं या जो हैं, मैं कन्वे कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं और नहीं करता हूँ कि वो टैलेंट और उनका जो प्रोफेशनल एक अप्रोच होता है वो समझेंगे। मुझे इन्फॉर्मेशन सिर्फ फॉरवर्ड करना है। यस, दैट्स इट। हाँ, कोई ऑफिशियली अगर मुझे हायर करता है देन वो डिफरेंट एक बात हो जाती है। तो यही है मेनली। आपका थोड़ा लव लाइफ के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं अगर आप अलाउ करोगे तो। लव लाइफ तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये पर्सनल लाइफ है। लेकिन मैंने शादी की एक बंगाली। मतलब मिले कैसे, वो जानना है कि मतलब आप वो मिले कैसे। वो भी एक बात है कि जमशेदपुर में मैं एक शॉर्ट फिल्म करने आया था। ओके। तो मैं नाम रिवील नहीं करूंगा बिकॉज वो फिल्म फिर कुछ हुई नहीं, मैंने आई नहीं। ओके। तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी, तो वहाँ से ही वो दोस्ती, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो होती है वो प्यार में बदली। तो वो फिल्म नहीं बना, लेकिन आपका फिल्म बन गया और माशाल्लाह से हम लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये एक मैं कहना चाहूँगा, रिलीजन मैं बिलीव करता हूँ इस तरह से, इट्स टैबू। टैबू मीन्स जो रिलीजन को लेके झगड़ा करते हैं वो, हाँ वो तो मैंने एक बेवकूफ़ी बोलूँगा। ठीक है, किनका क्या किस तरह से सब बिलीव पर है, मैं ऐसा मानता हूँ। जो सच है उसको अपनाना चाहिए, सच्चाई को ऑलवेज अपनाना चाहिए, चाहे आप कोई भी धर्म को मानते हो। और ये भी एक मतलब ये है कि जिनको साथ रहना है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैं इस तरह से बोलना चाहूँगा, लेकिन कोई इशू नहीं है हम लोगों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपके एक और फिल्म टॉकिंग अबाउट बाग। हाँ, बाग, वो फिल्म मेरे बहुत दिल के करीब है और मैं वहाँ पे पैरेलल लीड किया हूँ। एक्टर वहाँ के बहुत फेमस विश्वनाथ बसु। ये एक मेटाफर फिल्म है, एक एब्सर्ड एब्स्ट्रैक्ट, एंड डायरेक्टर इज़ वेरी चैलेंजिंग। मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, इस यंग एज में उनका जो सोच और उनका जो शॉट बोलिए या उनका जो एनीथिंग, इट्स वेरी डिफरेंट। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ उनके साथ जुड़ने का। क्या नाम हुआ सर उनका? सोरिश दे डायरेक्टर। ओके। तो उनका भी एक फिल्म रिलीज हुई है जूतो बोल के, जो कि नजरुल तीर्थों में चल रही है। और ये पहली बार कलकत्ता में ये हो रहा है। तथागत मुखर्जी बोल के डायरेक्टर, वो इनिशिएटिव लिए हैं इंडिपेंडेंट सिनेमा, जो कि अभी एक इंडी सिनेमा जिनके पास बजट नहीं होती है, तो वो क्राउड फंडिंग में वो काम करते हैं। ये एक डिफरेंट एक ट्रैक हुई है, पहले भी थी, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से तथागत मुखर्जी ने ये किया, अप्रिशिएट किया, और उनको इनिशिएटिव लेके वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं और बहुत सफल भी रहा। ये कैफ़े ओहाना में वहाँ पे फिल्म रिलीज़ हुई, अभी चल भी रही है, 7 बजे से वो चलती है कोलकाता में। तो वहाँ पर बहुत सारे कैफ़े हाउस से टाई अप्स हो रही है। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं जाके ही कलकत्ता जाके ही मैं मीटिंग करूँगा उनसे, कि मैं चाह रहा हूँ कि जमशेदपुर में भी इस तरह से कुछ हो, कैफ़े में फिल्में दिखाई जाए, एक शो फॉर अ वीक, इस तरह से ये प्लान की जाए, तो यहाँ के भी लोग थोड़ा जानेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिलती। फिल्में तो बना लेते हैं फेस्टिवल्स के अलावा, फिर लोगों को और किस तरह से दिखाएं। कोलकाता में तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है। झारखंड में अभी तक कोई जैसे कि संथाली लैंग्वेज इतनी बड़ी ऑडियंस है, लेकिन देखिए आप कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एक टीवी चैनल नहीं है जो कि संथाली या नागपुरी
या राड़ी बांग्ला यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। हाँ, जैसे कि जैसे उड़ीसा की एक उड़ीसा है, बंगाल की राइट, यहाँ अभी तक मैंने बहुत बार ये कोशिश की, मैंने बहुत बहुत लोगों को भी कहा, लेकिन ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये मुश्किल है। और कुछ रीजनल सिनेमास जो है उनको थोड़ा प्रमोट किया जाए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कम से कम हमारे यहाँ के जितने भी थिएटर है वो कम से कम एक स्क्रीन तो दे दे कम से कम जी। हाँ, स्क्रीन के अलावा चैनल्स नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आप एक फिल्म बनाओगे, वॉट एवर इट मे बी द बजट, उसको तो आपको ROI तो आनी चाहिए ना। तो वो फिल्म कहाँ सेल कर देगी? आप भोजपुरी देखिए, कहीं भी कोई भी लैंग्वेजेस में जाइएगा तो कहीं ना कहीं वो टीवी चैनल है जो खरीदते हैं, लेकिन संथाली और यहाँ के जो झारखंड के जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट माने मुद्दा है, मैं कहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली यहाँ के गवर्नमेंट को भी लेनी चाहिए। एंड लोग बनाते हैं लेकिन वही प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि रीजनल फिल्म को भी सपोर्ट करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, नहीं तो लोकल आर्टिस्ट क्या करेंगे? सही बात, उनका भी तो इच्छा है ना, वो तो सब मुंबई जाके स्ट्रगल करें, ऐसी तो बात नहीं है। अभी तो इस तरह से हो गया कि इट्स अ ग्लोबल थिंग, मैंने आप कहीं पर भी रहो, आपके अंदर टैलेंट है वो आप दिखा सकते हैं। बस वही है कि हम टैलेंट में बना सकते हैं, दिखा नहीं सकते। हाँ, दिखा। यूट्यूब इज़ अ बिगेस्ट लार्जेस्ट चैनल, आप अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, उनका जो नॉर्म्स है उसको ये मानते हुए, तो इट्स अ ह्यूज माने ऑडियंस वाली चीज़, माने एक मीडिया है जो कि अवेल कर सकते हैं आप। तो हम कर भी रहे हैं, हम लोग यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं। यूट्यूब मतलब जो भी इनके मतलब इन्वेंट किए हैं, नाम जानता हूँ लेकिन अभी नहीं आ रही है, तो ये है। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा कि जो भी फिल्में बने, जो भी लैंग्वेज बने, उसका एक ROI का एक जरिया बने। जैसे कि संताली फिल्म आज से नहीं बन रही है, लेकिन गांव-गांव में जाके वो लोग प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाते हैं और कुछ पैसे अर्न करते हैं। तो ये गवर्नमेंट का ही मेन ये है कि इसको, क्योंकि आर्ट भी एक उन्हीं के अंदर आता है जो जिसमें हमारे कल्चर को हम दिखाते हैं। राइट, इन फोटोग्राफ्स, इन मूविंग फोटोग्राफ्स। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी ये देती है, वेल यहाँ आप 25% ये कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी फिल्में की जो कि अप्लाई किया है, तो वो सब प्रोसेस में, पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, तो वो सब मैं गया था, है, चल रहा है। मैं सूचना भवन में फिर रिसेंटली गया था एक फिल्म को लेकर, तो उन्होंने कहा कि एक्टिवली इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो उन्होंने नए सिरे से, नए तरीके से इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पैंडेमिक बहुत प्रॉब्लम दी है सबों को, मैंने कोई भी ऐसा नहीं है जो बोले कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। सब को प्रॉब्लम हुई है ये पैंडेमिक के, कोविड के जरिए। और कुछ आप मतलब आपने जितने भी आर्ट फिल्म्स हो या आपने कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मूवी है, उनका कुछ प्लान है हमारे यहाँ जमशेदपुर के ऑडियंस को भी दिखाने का, कि मतलब वो लोग भी देखे समझे? क्योंकि मैं तो कोलकाता जाके देखा, आपकी मूवी थी, मैंने होली कॉन्स्पिरेसी भी देखा वहाँ पे और बाघ भी देखा। दैट तो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि बाघ के सारे कैरेक्टर्स को आपने एनिमल रिप्रेजेंटेशन दिए हैं विद मुखौटा एंड ऑल। वो फिल्म देखने वाली चीज़ है, मैं बोलूँगा वो समझ में नहीं आएगी, वो मज़ा भी नहीं है। नहीं, हमें देखना है, कुछ आप प्रोग्राम करो कि नहीं देखते हैं इंशाल्लाह। उसको बहुत सारी प्लान्स है उसकी। अभी ये जूतो शौर्यस डे की ही फिल्म रिलीज हुई है, अब उसको और भी आगे लेके जाना है। बाघ है, अभी उन्होंने और एक फिल्म बनाया है, तो इस तरह से प्लान है। और जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि आप बोल रहे थे कि यहाँ का कुछ इस तरह का प्लान है, तो मैं एक इंडी फिल्म कर रहा हूँ हिंदी में। जमशेदपुर में ही शूट, एक दिन की शूट हुई है। यस, तो यही के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे और भी काम की है, अभिषेक साहू बोल के। तो मैं उसमें अगेन एक फार्मर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं रिवील कर दे रहा हूँ एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पे। यस, तो मैं उनसे परमिशन नहीं लिया, बट अभिषेक जी माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की फिल्मों को पहले नहीं बतानी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा सा हिंट्स दे दो तो ये एक अच्छी फिल्म बनेगी, ये ऐसा कोशिश है अपना। और आप बोल रहे हो कि ऐसे जमशेदपुर में थिएटर से अपने वहाँ पे
गया है, आपने विजिट किया है जमशेदपुर के थिएटर्स पे, एंड यहाँ के जो फिल्म और भी लोग कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हो अभी ग्रो हो रहा है, आप जब आए थे तब और भी ग्रो कर रहा है, तो उनको आप कुछ सजेशन दे सकते हो, लाइक सही अपने रूप से, कि हम लोग कैसे, हाउ कैन वी मेक बिग इंडस्ट्री में, कैसे क्या मांगते हैं वो लोग का, रिक्वायरमेंट क्या होता है, या वो लोग एक्टिंग वाइज या प्रोडक्शन वाइज या साउंड वाइज, या मतलब जिस तरह से आप कुछ ऐसा हेल्प कर सकते हैं जो मतलब हम लोग इस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं क्या कि सिर्फ हम भी बना सकते हैं उस तरह का चीज़ें, अगर आप कुछ बता पाएँ उसके। देखिए, ये एक अगेन एक साधना है, माने ऐसा नहीं है कि कोई आज हुआ कल सब कुछ आ गया, ये वैसे वाली बात नहीं है। इसमें मेहनत है, आपको करनी है, और सबसे ज़्यादा आपको इसमें डटे रहना है, और ये मान के चलना है। इसमें ये भी एक चीज़ है, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इस फील्ड में, चाहे वो थिएटर आप करें उसमें भी, या फिल्म। जो थिएटर करते हैं वो तो हमेशा चाहते हैं थिएटर में, क्योंकि पैसा नहीं है तो वो हमेशा, मतलब ऐसा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे वो अभी भी जैसे कि यूरोप में या यूके में इस तरह से थिएटर करने वाले को पेमेंट किया जाता है, हैंडसम पेमेंट होती है, इस तरह से है। लेकिन इंडिया में आज भी होती है, मुंबई वगैरह में बहुत ज़्यादा, लेकिन इस तरह से सेकेंड टियर जो सिटीज़ हैं वहाँ अभी भी प्रॉब्लम है। मैंने थिएटर में कोई इनकम नहीं है, लोग ऐसे ही आते हैं फ्री पे देखना। अगर कोई बोलता है कि यार टिकट काट के आओ, तो थोड़ा ईगो में ले लेते हैं, क्यों टिकट काटूं, ये मैंने ऐसा होता है, मैंने देखा भी है। जैसे कि बंगाली थिएटर जो है वहाँ पे लोग जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से मैं उतना नहीं जानता हूँ यहाँ के अभी थिएटर का जो है, यहाँ निज़ाम सर है, वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उनका एक संस्था है पथ बोल के, तो उनका एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और भी यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं थिएटर, जुड़े हुए भी हैं, तो मैं उतना जानकारी नहीं है। रही बात फिल्म की, तो मैं फिल्म मैंने कोशिश किया हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म हो। एक तो कारण है सब्सिडी, लोग चाहते हैं कि एक हाँ रेवेन्यू आए, इनकम हो, व्हाई नॉट, ये ज़रूर अच्छी बात है। बहुत सारे जैसे कि मध्य प्रदेश, इस सब जगह पे भी, अभी छत्तीसगढ़ में भी शुरू हुई है सब्सिडी, यस। तो लोग जाएं, एक्सप्लोर करें, वहाँ के लोकल को काम दें, और झारखंड लैंडस्केप जो एक्सप्लोर करें, एवरीथिंग, लोकेशन से लेके एवरीथिंग यू विल गेट हियर। एंड इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री इन द टर्म्स ऑफ नेचर का जो है, पूरे वर्ल्ड में। मैंने ये देखा, या जो भी हो, मैं कुछ कंट्रीज़ गया तो वहाँ पे ये चीज़ देखा, उन लोगों ने बनाया है, और इंडिया में ऑलरेडी है ऑलमाइटी की तरफ से है। बस उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। आप कहीं भी जाओ, वाकई में इंडिया ऐसी एक खूबसूरत कंट्री है जो कि लोग इस चीज़ को मानते हैं और मानेंगे भी। बस मेंटेनेंस और कुछ माने जो टूरिज्म का एक डिपार्टमेंट है उसको सही किया जाए। और भी माने इजी एक मैं वर्ड्स नहीं है, मैं किस तरह से बोलूँ कि लोग जाने, ऐसे तो जानते हैं, इंडिया सब घूमना चाहते हैं, तो यही है। तो इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इसी के साथ मतलब हम अपना पॉडकास्ट को एंड करते हैं, तो हम आपको फिर बुलाएंगे शो पे, जब आप जमशेदपुर पे होंगे ज़रूर। उस टाइम आप अपने कोलकाता का ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के बारे, या जमशेदपुर के बारे, या कुछ उसके बारे में? नहीं, ये पॉडकास्ट प्रसन्नजीत महातो ने ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं, ये उनका भी यही कहना है कि लोग और भी लोग आएँ, इंटरव्यूज़ दें, और मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपके ये यूट्यूब चैनल के लिए। और मैं सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें।
और हमारे दादा ये चैनल का कोशिश यही है कि जितने भी फिल्म रिलेटेड पर्सन हो जो ऑन कैमरा कर रहे काम, जैसे आप कर रहे हो, आपने बैक एंड में भी काम किया है, यस, उसका सबसे बड़ा मैं चाहता हूँ कि जो बैक पे भी काम कर रहे हैं वो लोगों को भी, जिनको अनसंग हीरोज बोला जाता है, जिनके बिना पर कोई भी स्टार बोलिए या जो भी हैं ये सहमत होंगे आप लोग कि ये एक टीम वर्क है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होती है तो वो सब डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, चेन रिएक्शन है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट अ लॉट एवरीवन जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं देखता हूँ क्या मेहनत है, उन लोगों को उस तरह से पैसा नहीं, फैसिलिटीज नहीं मिलती है, लेकिन क्या करें, ठीक है, इट्स अ पार्ट, बट आई रिस्पेक्ट अ लॉट माने टेक्नीशियंस जो होते हैं। ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कुछ कोलकाता के लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे विजिट करते हैं या कोई मुंबई के या आपकी कोई जान पहचान के जो पर्सन हो जो ये सब फील्ड में ऑलरेडी काम किए हैं और जो बैकहैंड में ज़्यादातर काम किए हैं, जिनकी वजह से आज जो भी फिल्म रिलीज़ हो रही है या बन रही है, उन सबको इनवाइट करूँगा। अगर आप, क्योंकि आपके कनेक्शंस है, आपने ऑलरेडी लाइन प्रोड्यूस किया है और आपके और भी मतलब दोस्त हैं, तो उन्हें एक बार मतलब ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप उन्हें बुलाओ और हम बात करेंगे उनका कि उनके पीछे क्या काम चलता है और आगे के लिए तो आप हैं और भी हम लोगों को बुलाएंगे जो करने के लिए। तो दादा थैंक यू उसके लिए एंड थैंक यू। इसी के साथ अपना पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। तो ये थे फैज़दा जिन्होंने बताया व्हाट इट टेक्स टू बी एन एक्टर। अगर आपको इनसे कनेक्ट करना हो तो इनके सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछ सकते। टिल देन गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। बाय बाय।